का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य से संबंधित जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? नंबर 1, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2, औरंगजेब के हिंद विरोधी नीति। नंबर 3, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। नंबर 4, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नंबर 5, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है सी। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 3, मराठों के बरगेगिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा मार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गौरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 6, चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 7, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर है बी, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? दोस्तों, आपका राइट आंसर है सी, अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। दोस्तों, आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 12, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? जीजाबाई से।
क्वेश्चन नंबर 15, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन काल में थी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह सी, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, शाहजी भोसले, बी जीजाबाई, सी समर्थ रामदास, डी दादाजी कोंडदेव। सूची नंबर 2, नंबर 1 शिवाजी के पिता, नंबर 2 शिवाजी की माता, नंबर 3 शिवाजी की आध्यात्मिक गुरु, नंबर 4 शिवाजी के संरक्षक। उठ। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे? समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 19, दासबोध के रचनाकार हैं? समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सब्सिडायरी एलियंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, सरंजामी प्रथा किसने संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? दोस्तों आपका राइट आंसर है अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो दोस्तों आगरा। क्वेश्चन नंबर 24, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजीराव सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 25, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, घटना। नंबर 1, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या। बी, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुनः में हमला। सी, सूरत की प्रथम लूट। डी, सूरत की दूसरी लूट। सूची नंबर 2, वर्ष 1659।
नंबर 1 1659, नंबर 2 1663, नंबर 3 1664, नंबर 4 1670। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो शिवाजी का जन्म था वो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? सोलह सौ 66 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 31, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। दोस्तों सुमंत एक क्या था? पद था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो दोस्तों शिवाजी को जो राजा की उपाधि प्रदान की थी वो औरंगजेब ने की थी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 33, दोस्तों 33 में टाइपिंग मिस्टेक है, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी ने शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? अपना राज्य अभिषेक कराया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है जून 1674। क्वेश्चन नंबर 34, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। दोस्तों जो शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था वो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट जी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? दोस्तों इन्होंने क्या किया था? सभी प्रकार के कर हटा लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? दोस्तों शिवाजी का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो कर्नाटक अभियान था। क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब। दोस्तों शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की जो संज्ञा दी थी वो औरंगजेब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के समय में दोस्तों शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को शिवाजी के समय में दोस्तों 8 मंत्री की जो सभा होती थी उसको 8 मंत्रियों की एक परिषद कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 8 मंत्रियों की एक परिषद को दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, अष्ट प्रधान के सदस्य ए मजूमदार या आमात, बी वाकिया वाकियानविश या प्रधान, सी सुमंत या दबीर, डी सुरुनविश या फुरनिश या सचिव। सूची नंबर 2, अर्थ। नंबर 1 वित्त एवं राजस्व मंत्री, नंबर 2 गृह मंत्री, नंबर 3 विदेश मंत्री, नंबर 4 शाही पत्र विभाग का प्रधान, कोर्ट। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 40, सर ए नवात का अर्थ था सेनापति। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भूराजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत बाड़ी व्यवस्था को अपनाया। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 42, चौथ मुगल से क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? मराठा वंश। क्वेश्चन नंबर 43, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? दोस्तों 10%। 10%। क्वेश्चन नंबर 44, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। पागा, बरगीर एवं सिलदार। क्वेश्चन नंबर 45, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। क्वेश्चन नंबर 26, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? 9। क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, कोलाबा। क्वेश्चन नंबर हेलो क्वेश्चन नंबर 48, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम।
क्वेश्चन नंबर 49, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? संभाजियो कवि कलश। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, छत्रपति। ए संभाजी, बी राजाराम, सी ताराबाई, डी साहू प्रथम। सूची नंबर 2, शासनकाल। नंबर 1 1680 या 89, नंबर 2 1689 या 1700, नंबर 3 1700 या 1708, नंबर 4 1708 या 1749। गुड। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो ए है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, किस मराठा शासक की शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, साहू। क्वेश्चन नंबर 52, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 53, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधु ने किसके नाम पर की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद उजात। क्वेश्चन नंबर 54, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 55, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया, जिसके बाद मराठा राज की राजा रह गए? धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। दोस्तों यहाँ पर साड़ी है, यहाँ पर होना चाहिए सारी, ठीक है। सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, साहू द्वितीय, साहू प्रथम। क्वेश्चन नंबर 56, यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सुख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 57, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? दोस्तों आपका राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बिसेन की द्वीपों को छीना? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 59, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह व रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए
विवश किया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60, किसके समय में मराठा शक्ति चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 61, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुई संगोला संधि 1750 ईसा पूर्व के संबंध में क्या राय है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना का दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वेक्षण बन गया। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल की नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह ए, रघुजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 63, किस मराठा सरदार ने 1758 या 59 में पंजाब विजय किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है रघुनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 64, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह के सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम से छड़ी निकाल ली? सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 65, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, जटूनाथ सरकार। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 69, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित सेना का नेतृत्व किया? सदाशिव राव भाऊ। क्वेश्चन नंबर 71, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं की को काल अनुसार सजाएं। नंबर 1 माधवराव, नंबर 2 नारायण राव, नंबर 3 माधवराव नारायण, नंबर 4 बाजीराव द्वितीय। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनः स्थापित करने वाला मराठा, तो मराठी लिखा है पर मराठा सरदार था। महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 73, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव। क्वेश्चन नंबर 74, इस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई वार भाई नाम के 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। माधवराव नारायण सवाई माधवराम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 75, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 या 82 हुआ? माधवराव नारायण। क्वेश्चन नंबर 76, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 एवं 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 18 के समय मराठा पेशवा था? बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, संधि का नाम। नंबर 1, सूरत की संधि। बी, पुरंदर की संधि। सी, बड़गांव की संधि। डी, सालबाई की संधि। सूची नंबर 2, वर्ष। नंबर 1, 1775। नंबर 2, 1776। नंबर 3, 1779। नंबर 4, 1782। कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, संधि का नाम। नंबर 1, देवगांव की संधि। नंबर बी, फुरजी अर्जुन गांव की संधि। नंबर 3, राजापुर घाट की संधि। सूची नंबर 2, वर्ष 1803। नंबर 2, 1803। नंबर 3, 1805। कूट। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 80, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 या 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? कानपुर की संधि। क्वेश्चन नंबर 81, मराठा सचिवालय कहलाता था? खाद। क्वेश्चन नंबर 82, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के प्रदेशों को पुनः अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। दोस्तों आपका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83, किस मराठा सरदार ने
किस मराठा सरदार ने सेना का गठन सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है महादाजी सिंधिया ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य क्षेत्र नंबर 1 बड़ौदा, बी इंदौर, सी नागपुर, डी ग्वालियर। सूची नंबर 2, संस्थापक नंबर 1 गायकवाड़, नंबर 2 होलकर, नंबर 3 भोसले, नंबर 3 सिंधिया कोट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 83, किस मराठा सरदार ने सेना गठन यूरोपीय ढंग से किया? दोस्तों महादाजी सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 85, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट डफ ने। क्वेश्चन नंबर 86, 1775 या 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 87, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 88, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? 1627 या 1674 में। क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? उत्तराधिकारी। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद के पश्चात उत्तराधिकार के लिए इनके बीच लड़ाई हुई? राजाराम और संभाजी। क्वेश्चन नंबर 91, पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? 1818। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thank for watching this video.